नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में एजुकेशन जोन प्लस में। और मेरा नाम है आयुष। और फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12th की सबसे पहले हम नोट्स को डिस्कस करेंगे। आपके जो जो इसमें चीज़ें हैं हर बेसिक चीज़ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में। मतलब जो इलेक्ट्रोड बना होगा वो मेटल का बना होगा और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में। जब इलेक्ट्रॉन इमर्ज होंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इमर्ज्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सिंपल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो कंसंट्रेशन क्या होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर होगी तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, अगर रिडक्शन कहाँ हो रही है, क्योंकि रिडक्शन की बात हुई है, रिडक्शन की बात हुई है तो इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पे हो रही है तो हम उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पे हो रही है। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पे हो रही है तो ये सारे के सारे इजी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज़ नो डिफरेंस, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की एक बात आपको बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ई नॉट होती है, समझना ई नॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम इसको ई नॉट लिखते हैं। तो सपोज करो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू हमारे पास -2.4 वोल्ट है। कितनी, क्योंकि ईएमएफ है तो वोल्ट में तो आएगा, -2.4 वोल्ट। तो वही ये किसकी वैल्यू आपको बताई, ये मैंने आपको बताई रिडक्शन की, किसकी वैल्यू है, ये आपको मैंने बताई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है, तो वैसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो इसका सेम वैल्यू होगी बट साइन क्या होगा, ऑक्सीडेशन में प्लस होगा, बस, और चक्कर ही नहीं कोई, ठीक है, प्लस वैल्यू लेंगे बस। ये ऑक्सीडेशन की बात है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब देयर इज, यही बात लिखी है, देयर इज नो डिफरेंस इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट वो दे आर ओनली डिफर बाय साइन। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो वो नेगेटिव में होगी, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी तो वैल्यू प्लस में होगी, सिर्फ ये। इट हैज़ वन प्लस एंड अनदर एज नेगेटिव। तो प्लस किसका होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात जो हमारी चली है उसकी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन की बात चली उसकी नेगेटिव। अब एक नोट लिखा रखा है जो सबसे मेन है नोट आपके लिए, मैंने आपको लिखा है स्पेशली जो जो मुझे मेन लगता है, मैं आपको सब कुछ लिख देता हूँ। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बात करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑलवेज एट एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडेशन होती है वो हमेशा एनोड पे होती है, और जो रिडक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो हमेशा कैथोड पे होती है। ठीक है, देखो आगे अगले हम बात करते हैं हाफ सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो हाफ सेल रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, बट हम उनको सेपरेटली मतलब अलग अलग अगर हम उनको शो करते हैं तो उसको हम बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 2 बंदे हैं और आपके पास 2 चॉकलेट, तो एक एक चॉकलेट दे दी, जैसे आपने सेपरेट कर ली चॉकलेट्स को, वैसे ही हमारे पास है हाफ सेल रिएक्शन। हाफ करना मतलब 2 सेल रिएक्शन है, एनोड की अलग होगी, कैथोड की अलग होगी, उन रिएक्शंस को अलग करना उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो उन दोनों, चाहे दोनों चॉकलेटों को मिलाना, तो 2 चॉकलेट लाए थे आप, तो जैसे पहले थी, तो इन अ सेल रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम उन दोनों को मिला के बाय एडिशन ऑफ बोथ द रिएक्शंस इलेक्ट्रोड रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ कॉपर दे रखा, क्या दे रखा, कॉपर को, ये आपका कॉपर है और ये आपका जिंक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया होगा किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, क्वेश्चन में बिना फालतू में कहीं नहीं जाना है आपने, सिंपल बात करते तो यहाँ पे आपको गिवन था कि यहाँ पे एनोड हो रही है, सॉरी यहाँ पे कैथोड है, तो कैथोड एट कैथोड क्या हो रहा है,
दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे, Cu2+। कॉपर पे 2+ चार्ज होता है जो एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको याद रखें। कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है जो एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा एक्वा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। वो तो 2+ हमारा चार्ज है तो उसको माइनस कर दिया, और ये हमारी एनोड की रिएक्शन है, सॉरी यस ये हमारी एनोड की रिएक्शन है, ठीक है। और ये हमारी कैथोड की रिएक्शन। अब हम बताएंगे, तो अगर हम बात करें तो डैनियन सेल, मतलब इन दोनों को जो मिला के आई है ना उसको हम बोलेंगे सेल रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों को जो मिला के आई है उस रिएक्शन का नाम होगा सेल रिएक्शन, ठीक है। ये हमें दे रखी है। अब ये कैसे आया देखो, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, ये वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हो रहे हैं। तो एनोड की रिएक्शन ये है Zn2+, और दो इलेक्ट्रॉन्स को माइनस किया गया। अब रिडक्शन की बात करें तो कैथोड, और कैथोड की बात करें तो कैथोड की रिएक्शन ये थी, तो आपने इसको लिख लिया। अब मेरे भाई आप बोलेंगे यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये दो चार्ज कैसे माइनस कर रहे हैं, प्लस कैसे कर रहे हैं। देखो समझो मेरी बात ढंग से बिल्कुल। यहाँ पे जिंक आपको दिया होगा कि जिंक जो आपका है वो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि ये एनोड है। क्या है, एनोड। एनोड है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जिंक आपको एनोड दिया है, कुछ नहीं करना, जिंक को लिखा है एनोड पे, ठीक है। अब आपको पता है एनोड पे ना रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ गया वहाँ पे 2+, और वहाँ पे चार्ज कितना है 2। इस 2 चार्ज को, क्योंकि इसने बता दिया कि जिंक एनोड पे है, तो इस दो इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस कर दो। कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड में कह दिया कि भाई कॉपर जो है वो आपका कैथोड बैठा है। कैथोड मतलब ये हमें इलेक्ट्रॉन कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज पहले ही आ जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास है व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, की सेल की हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। अब मैं आपको बताऊं, ये लिक्विड दिया गया है तो यहाँ पे जैसे लिखा ही गया है, पहले नहीं लिखा था, कॉपर के पास कैथोड है और जिंक के पास एनोड है, ठीक है। तो वैसे ही हम बात करते हैं। तो अब सुनो, अब आपको पता है कि कौन कौन चीज़, ये हमारा जिंक है, सॉरी ये हमारा एनोड है, ठीक है, ये एनोड है। तो एनोड को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम एनोड को कैसे लिखेंगे, हम एनोड को लिखेंगे कैसे कि एनोड क्या है, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, जिंक से जिंक 2+, ठीक है, जिंक से जिंक 2+। तो समझना एनोड में अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले इन सबको मिटा देता हूँ ना मैं, समझ बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, सब मेन बात होती है एजुकेशन में कि अगर आप फोकस से पढ़ेंगे तो आपकी हर चीज़ आसान है फ्रेंड्स। हर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है कि एक जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ता है ना, वो चाहे 1 घंटा पढ़ता है, 1 घंटे के बाद उसके दिमाग में सिर्फ 10% चीज़ें वो रह जाती हैं, 90% गायब हो जाती हैं। डैट मीन्स कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके दिमाग में चीज़ें रिटेन रहें, ठीक है। तो वही बात है कि आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो वही नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही वो छप जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो नजर बात है, पर हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन की। एनोड की जो रिएक्शन है, हमारा एनोड कहाँ है, ओरिजिनल स्टेट जिंक है। ओरिजिनल स्टेट क्या है, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, ओरिजिनल स्टेट क्या है, जिंक है, ठीक है। और फाइनल कहाँ जा रही है, ओरिजिनल जिंक है, जिंक के पास क्या आ गया 2+ चार्ज आ गया, लो, ठीक। मैं आपको जो बता रहा हूँ समझना उसको, जिंक है, जिंक से 2+ चार्ज आ गया, बस, है ना, एनोड में। ये देखो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि ये वाला आपका एनोड है, समझना, पहले समझो, कुछ नहीं समझ आया कोई चक्कर नहीं, एनोड यहाँ लिखा गया है, ठीक है। कौन सी साइड लिखा गया है, लेफ्ट साइड लिखा गया है। और कैथोड कहाँ से गया, कैथोड में कॉपर है, तो कॉपर क्या है Cu2+, कॉपर में Cu2+ है। और जो Cu2+ की बात हमें चली गई है, तो कॉपर कहाँ से Cu2+ से Cu में गया, Cu2+ में Cu से गया, तो Cu2+ और Cu। अभी बीच में जो लाइनें लगाई गई हैं ये, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में मदद करता है। ये फेज बाउंड्री है, ये भी फेज बाउंड्री है। और ये एनोड को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई प्लस वाली जो चीज़ है, जो हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको क्यों लिख रहे हैं। ये तरीका लिखने का जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। तो इन अ सेल रिप्रेजेंटेशन, ऑक्सीडेशन जो होती है इज रिटन एज ए लेफ्ट, और रिडक्शन जो लिखते हैं वो राइट साइड लिखते हैं ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। अब बात करेंगे, ये ऑक्सीडेशन हमने बता दिया, ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, एनोड होता है, और रिडक्शन क्या होता है आपका, कैथोड होता है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है आपका, कैथोड होता है। बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड विद 2 पैरेलल लाइंस। तो सॉल्ट ब्रिज 2 पैरेलल लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। ये
तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप्स के जो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप फिर हम आगे जेई के क्वेश्चंस लेंगे, आईआईटी जेई के मेंस के बिट्स पिलानी के और बहुत इंजीनियरिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लेंगे जो क्लास 12 के बाद होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम आयुष चंदोरिया, और अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू अगर आप मुझे ईमेल करेंगे कि भैया हमें ये नोट्स है, ये नोट्स चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बात ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस।